हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मार्केटिंग मैनेजमेंट की सीरीज़ के पार्ट 15 में आज हम समझेंगे डिफरेंट या फिर वेरियस टेक्निक्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च के बारे में। सबसे पहले ये जो वीडियो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होगी और ये बीकॉम, बीबीए, एमबीए, एमकॉम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ही बेनिफिशियल होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे समझते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले मार्केटिंग रिसर्च की टेक्निक्स को जानने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है मार्केटिंग रिसर्च के बारे में समझना। तो इससे पहले हमने पार्ट 13 और पार्ट 14 में मार्केटिंग रिसर्च को डिटेल में डिस्कस किया है और समझा है कि जो मार्केटिंग रिसर्च है उसका प्रोसेस रियल लाइफ में कैसे वर्क करता है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है उसके लिए वो लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू वो वीडियोज़ रिकमेंड कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है उनके लिए मैं ब्रीफ में आपको एक बार मार्केटिंग रिसर्च का मीनिंग समझा देती हूँ। जैसा कि अगर हम इनके वर्ड्स पर फोकस करें, मार्केटिंग रिसर्च से हमें पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी मार्केटर या फिर कोई भी पर्सन रिसर्च यानी कि डिटेल इन्वेस्टिगेशन करता है मार्केटिंग के बारे में। तो अगर हम आसान शब्दों में कहें तो मार्केटिंग रिसर्च एक ऐसी सिस्टमेटिक वे या फिर सर्च है जिसके थ्रू हम जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करते हैं और इसके अंदर मार्केटिंग रिसर्च में इन्वॉल्व होती है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको हम एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं ताकि हम हमारे डिसीजन मेकिंग में उनकी हेल्प ले सकें। जो मार्केटिंग रिसर्च है वो उन सभी फैक्टर्स को स्टडी या फिर रिसर्च में डील करती है जिनका हमारी मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पर डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। जो मार्केटिंग रिसर्च है वो शुरू भी कस्टमर से होती है और एंड भी कस्टमर से होती है। यानी कि मार्केटिंग रिसर्च करते समय जो हमारा मेन मोटिव होता है वो हमारे कस्टमर्स होते हैं और हमारी पूरी मार्केटिंग रिसर्च हमारे कस्टमर्स को ध्यान में रख के की जाती है। तो अगर अब हम समझे मार्केटिंग की रिसर्च के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स जिससे हम मार्केटिंग रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास टोटल 4 टेक्निक्स गिवन होती है। जैसे कि ऑब्जर्वेशन टेक्निक, फोकस ग्रुप रिसर्च टेक्निक, एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड एट लास्ट सर्वे मेथड। तो चलिए अब हम बारी बारी इन चारों को डिटेल में डिस्कस करते हैं और समझते हैं वेरियस टेक्निक्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारी टेक्निक होती है वो होती है ऑब्जर्वेशन टेक्निक। इसके अंदर जो हमारे मार्केटर या फिर मैनेजमेंट के पीपल जो इस रिसर्च को कंडक्ट करते हैं वो किसी भी कस्टमर से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, बल्कि जो रिसर्चर होते हैं वो लोगों को बिना बताए कि वो ऑब्ज़र्व हो रहे हैं, लोगों को जब वो परचेज़ करते हैं उस समय या फिर जब वो शॉपिंग कर रहे होते हैं उस समय छुपके से ऑब्ज़र्व करते हैं और उनकी मूवमेंट्स को अच्छे से एनालाइज करते हैं और उन्हीं के बेसिस पर अपने सारे डिसीजन मेकिंग करते हैं। यहाँ पर जो रिसर्च कैरी होती है वो ट्रेंड पर्सन्स के थ्रू होती है। यानी कि जो पर्सन्स इस रिसर्च को कंडक्ट करते हैं वो जो पर्सन होते हैं वो साइकोलॉजी के बारे में काफ़ी अच्छे से नॉलेज रखते हैं और बिना डायरेक्ट इंटरेक्शन के कंज्यूमर्स के सारे ही मूवमेंट्स को अच्छे से एनालाइज, ऑब्जर्व और रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पर्सन्स होते हैं वो काफ़ी ही ट्रेंड होते हैं अपने फील्ड में और उसी के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं जिसके थ्रू वो डिसीज़न मेकिंग करते हैं। यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपनी ऑब्जर्वेशन टेक्निक के अंदर। जैसे कि आप सेल्स टेक्निक, कस्टमर की मूवमेंट को समझना, कस्टमर के रिस्पॉन्सेज, उनके बात करने के तरीके, उनके स्टाइल ऑफ एक्सेप्टेंस एक्सेट्रा को ध्यान में रख के अपनी ये टेक्निक यूज़ करते हो मार्केटिंग रिसर्च में। ये वाला जो मेथड होता है वो काफ़ी ही एक्यूरेट और ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कभी भी अपने जब आप कस्टमर से किसी से डायरेक्ट डील करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि जो कस्टमर फीडबैक दे वो हमेशा रियल हो। कभी कभी कस्टमर अपना जो मैन्युपुलेटिव आपको रिस्पॉन्स भी देता है, तो इसलिए यहाँ पर सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स के चांसेस कम होते हैं
और ज़्यादातर रिस्पॉन्स ऑब्जेक्टिव नेचर के होते हैं। इससे आपका जो सब्जेक्टिव एलिमेंट है, जो कि हमें ज़्यादातर क्वेश्चनेयर मेथड में देखने को मिलता है, वो काफ़ी हद तक रेड्यूस या फिर एलिमिनेट हो जाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अगर कोई पर्सन है वो किसी स्टोर में शॉपिंग कर रहा है, तो यहाँ पर जो भी हमारे ट्रेंड पर्सन्स होते हैं या फिर जो रिसर्चर्स होते हैं, वो उन लोगों को बिना टोके बिना रोके या उनसे बिना डायरेक्ट बात के उनको ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि जो कस्टमर है वो किस तरह से शॉपिंग करता है। जब वो शॉपिंग करता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में से क्या सोचकर एक ही प्रोडक्ट को चूज़ करता है और उसे परचेज़ करने का डिसीज़न लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग होते हैं वो पैकेजिंग के थ्रू जो प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव दिखता है उसको ख़रीदना प्रेफर करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो प्रोडक्ट से ज़्यादा उसके रेट पर फोकस करते हैं कि जो प्रोडक्ट ज़्यादा क्वांटिटी और कम रेट का हो वो उसको ख़रीदना प्रेफर करते हैं, एंड सो ऑन। इसके बाद जो हमारी सेकंड टेक्निक या फिर मेथड आती है मार्केटिंग रिसर्च की, वो होती है फोकस ग्रुप रिसर्च। फोकस ग्रुप रिसर्च को हम पैनल मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो कि जनरली 6 to 10 पर्सन्स होते हैं, जिसको हम पैनल कहते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है एक कॉन्फ्रेंस के लिए, जहाँ पर कुछ घंटे तक जो हमारे स्किल्ड रिसर्चर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्विस या फिर पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उनसे डिस्कस करते हैं और उनसे क्वेश्चन पुट करके उनके रिस्पॉन्सेस कलेक्ट करते हैं। जब आपके क्वेश्चंस आप उनकी तरफ भेजते हो और उनसे रिस्पॉन्स आता है, तो उसके बाद उन्हीं रिस्पॉन्सेस से न्यू क्वेश्चंस क्रिएट होते रहते हैं और इसी तरह से ये जो पैनल है वो वर्क करता है। जो पैनल होता है उसके अंदर आपके जो पर्सन्स होते हैं वो आपके रिटेलर, डायरेक्ट कंज्यूमर्स या फिर होलसेलर्स हो सकते हैं। पर यहाँ पर अगर आपका रिसर्चर चाहे तो वो पैनल में मौजूद मेंबर्स को पर्सनली एक एक करके भी इंटरव्यू ले सकता है, ताकि उनका जो रिस्पॉन्स हो वो ऑब्जेक्टिव हो और सब्जेक्टिव ना हो। पर यहाँ पर एक लिमिटेशन ये आती है कि ये जो मेथड है वो आपका फुली रिलायबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो पैनल का साइज़ है वो काफ़ी ही स्मॉल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा कोई पैनल है जिसके अंदर हम ज़्यादातर एरिया से हर एरिया से एक एक या दो दो कंज्यूमर को लेकर आते हैं और उनके अंदर ही हम ये जो हमारा मेथड या फिर टेक्निक है वो अप्लाई करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक पर्सन एक रीजन का पूरे रीजन को ही रिप्रेजेंट करे, क्योंकि एक ही रीजन में आपको कई सारे डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट्स के लोग या फिर कंज्यूमर्स देखने को मिलते हैं। तो इसलिए ये जो मेथड है वो आपके लिए काफ़ी ही कॉस्ट फ्रेंडली तो होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती, बट आपके लिए रिलायबल नहीं होता। इसके बाद हमारा थर्ड मेथड होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड का। एक्सपेरिमेंटल मेथड, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज न्यू मार्केट में इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको उसका कुछ पोर्शन डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, टेक्निक्स, पॉलिसीज़ के साथ आपको लोगों तक पहुंचाना है और उनसे मिल रहे रिस्पॉन्सेस को इकट्ठा करना है। जिस भी स्ट्रेटेजी के थ्रू आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है और आपको लगता है कि जो आपके कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स है वो सेटिस्फाई हो रही है अच्छे से, आप उसी मेथड को एट लास्ट चुनते हो और फाइनल अपने जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है वो उसी एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाते हो। ये जो मेथड है वो एक काफ़ी ही साइंटिफिक और बेस्ट प्रूवन मेथड है मार्केटिंग रिसर्च के लिए। इस मेथड में आप कंडक्ट करते हो वेरियस एक्सपेरिमेंट्स ऑन अ स्मॉल स्केल बिजनेस which is helpful in making various marketing policies, programs, and strategies. The experiment method involves manipulating one or more independent variables like price, packaging, or advertisement to observe their effect on dependent variables such as sales, demand, or customer behavior while keeping other factors constant. यानी कि यहाँ पर जो फैक्टर्स भी कंपनी के हाथ में होते हैं, जिस पर उनका पूरा ही कंट्रोल होता है, जो कंपनी होती है वो उनको थोड़े थोड़े वेरिएशन में चेंज करती है और मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पर इंट्रोड्यूस करती है, जिससे जो भी उनको कस्टमर की तरफ से रिस्पांस मिलता है
इन द वे ऑफ सेल, डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर, वो उन सभी को ऑब्जर्व करती है और फाइनली अपना जो बेस्ट मेथड होता है उसको चुनती है और अपने सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को उसी मेथड से सेल करती है। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज़ आपकी एक कंपनी ए है, उसने एक प्रोडक्ट बनाया है पर उसे नहीं पता कि वो उसे कितने में बेचे। अगर उसकी सपोज़ करते हैं कि उसकी जो कॉस्ट है वो 80 रुपीज़ है, तो जो कंपनी है वो इनिशियली एक छोटा मतलब थोड़ी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है 85 रुपीज़ की, और देखती है कि क्या लोग उसको 85 में ख़रीदना चाहते हैं या नहीं। अगर उसको रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, उसके प्रोडक्ट इजीली सेल हो जाते हैं, तो जो कंपनी है वो अब अपने प्रोडक्ट को, थोड़े से प्रोडक्ट को और 85 की जगह 90 रुपीज़ में बेचती है और फिर देखती है कि जो उसके कस्टमर्स हैं वो उसको ख़रीदते हैं या नहीं। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और कंपनी, आपके जो कंज्यूमर्स हैं वो उसको 90 में भी इजीली परचेज़ करते हैं, तो अब कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस सीधे 100 रुपीज़ कर देती है। यहाँ पर अब कंपनी अपने जो रिस्पॉन्सेज है उनको ऑब्ज़र्व करती है और देखती है कि जो कंज्यूमर्स है वो उनके प्रोडक्ट ना खरीद के उनके ओपोनेंट के प्रोडक्ट परचेज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उनका प्राइस कम है। तो कंपनी यहाँ पर एक ऐसा प्राइस सेट करती है जिससे जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट भी परचेज़ करे और आपको लॉस भी ना हो, यानी कि 95 टू 100 रुपीज़ के बीच में। तो ये जो मेथड होता है वो काफ़ी ही एक्यूरेट और रिलायबल होता है क्योंकि ये कंज्यूमर और कंपनी दोनों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। यहाँ पर जो कंपनी है उसे अपने प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू पता चलती है मार्केट में, और कस्टमर्स को भी एक्चुअल वैल्यू पर जो प्रोडक्ट्स है वो परचेज़ करने को मिलते हैं। पर ये मेथड काफ़ी ही टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली हो सकता है क्योंकि जब आप किसी प्रोडक्ट को एट लार्ज मार्केट में उतारते हो तो आपको वहाँ पर काफ़ी सारी कॉस्ट में ड्यू टू ह्यूज क्वांटिटी आपको रिबेट देखने को मिलती है। पर जब आप वहीं पर कुछ कुछ क्वांटिटीज़, सारी क्वांटिटी एक बारी में मार्केट में सेल करने के लिए ना देकर कुछ कुछ क्वांटिटीज़ ही प्रोड्यूस करके मार्केट में देते हो, तो उसमें आपको जो कॉस्ट है वो डेफिनेटली हाई पड़ती है ड्यू टू लेस क्वांटिटी। इसके बाद हमारा लास्ट मेथड होता है सर्वे मेथड का। जो सर्वे मेथड होता है वो इंफॉर्मेशन या फिर डाटा गैदर करता है इंटरव्यू करके कुछ लिमिटेड पर्सन को, जिनको हम सैम्पल साइज़ बोलते हैं। और ये जो सैम्पल साइज़ है वो सेलेक्ट होता है एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल में से, जिनको हम यूनिवर्स बोलते हैं। ये एक काफ़ी ही कॉमन मेथड है प्राइमरी डाटा कलेक्शन के लिए, यानी कि सर्वे मेथड यूज़ करके जो कंपनी है वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को रीच करती है और उनसे बिना किसी इंटरमीडिएरी के डायरेक्टली डील करती है और अपने जो भी उनको डाटा चाहिए जो उनके लिए रेलेवेंट और रिलायबल है, उनकी रिसर्च के लिए वो डाटा कलेक्ट करती है। ये जो सर्वे है वो काफ़ी ही सूटेबल होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए, क्योंकि ये जो सर्वे है वो ज़्यादातर रिटर्न किए जाते हैं। अब जो सर्वे मेथड है वो फर्दर 4 तरीक़ों से किया जाता है। तो चलिए अब हम बारी बारी समझते हैं कि कौन कौन से 4 मेथड सर्वे मेथड में इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड सर्वे मेथड में इंक्लूड होता है वो होता है पर्सनल इंटरव्यू मेथड का। यहाँ पर जो रिसर्चर्स है वो या तो खुद डायरेक्टली पर्सनली जाके रिस्पोंडेंट को कांटेक्ट करते हैं, वरना अपने अंडर जो और भी ट्रेन पर्सोनल है उनको भेजकर रिस्पोंडेंट से डायरेक्टली इंफॉर्मेशन गैदर करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर जो रिसर्चर या फिर उनकी टीम होती है वो रिस्पोंडेंट को डायरेक्टली कांटेक्ट करती है और उनसे क्वेश्चंस पूछती है, और जो भी रिस्पॉन्स या फिर फीडबैक उनसे उनको रिटर्न में मिलते हैं उन सभी को रिकॉर्ड करती है और डाटा कलेक्ट करके उनको एनालाइज करके इंटरप्रेट करती है ताकि उन्हें डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो। ये अप्रोच एफिशिएंट इसलिए है क्योंकि ये टू वे कम्युनिकेशन है। यहाँ पर जो हमारे रिसर्चर्स होते हैं वो कंज्यूमर्स की नीड्स को देख के अपने जो क्वेश्चंस है वो रियल टाइम बेसिस पर मॉडिफाई कर सकती है और कंज्यूमर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस है वो पुट कर सकती है, और साथ ही में कंज्यूमर के भी रियल टाइम फीडबैक अचीव कर सकती है। यहाँ पर दोनों के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, इसलिए हमारी काफ़ी सारी जो भी
डाउट्स एंड क्वारीज होते हैं वो साथ के साथ हमारे रिजॉल्व हो जाते हैं और कोई भी मिसकम्युनिकेशन का यहाँ पर स्कोप नहीं रहता। पर इसी के साथ ये जो पर्सनल इंटरव्यू मेथड है वो काफ़ी ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि आपको हर एक कंज्यूमर को डायरेक्टली रीच करना पड़ता है, जिससे आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट तो बढ़ता ही है, बल्कि आपका जो टाइम है वो भी काफ़ी ज़्यादा बे कंज्यूम होता है। इसके बाद जो हमारा सेकंड मेथड होता है वो होता है मेल क्वेश्चनियर मेथड का। मेल क्वेश्चनियर मेथड में आप एक क्वेश्चनियर क्रिएट करते हो, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या फिर डिसीजन मेकिंग में जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हो, आप उन सभी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर एक क्वेश्चनियर प्रिपेयर करते हो और उनको मेल करते हो अपने टारगेटेड कंज्यूमर्स को उनकी मेल पर। यहाँ पर आप अपने जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको क्वेश्चनेयर क्रिएट करके मेल करते हो और कवरिंग लेटर वगैरह से और उनके रिप्लाई का वेट करते हो। जो भी रिप्लाई आपके जो कंज्यूमर्स हैं वो आपको सबमिट करते हैं, उन्हीं के बेसिस पर उनको इन्फॉर्मेशन मानकर आप अपनी जो डिसीज़न मेकिंग है उस पे आगे बढ़ते हो। ये मेथड काफ़ी ही इफ़ेक्टिव और चीप होता है, क्योंकि यहाँ पर आप विद इन सेकेंड्स एक ही क्वेश्चनियर मल्टीपल लोगों तक पहुँचा सकते हो। बट सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो ये आता है कि आपको यहाँ पर किसी भी तरह के जो रिस्पॉन्स है वो गारंटेड नहीं होते, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मेल चेक ही नहीं करते, और अगर चेक करते हैं तो कोई भी इतना समय नहीं निकालता कि वो उन क्वेश्चनियर का रिप्लाई दे सके। तो यहाँ पर कंपनी के पास रिस्पॉन्स आने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कंपनी है और वो 100 लोगों को क्वेश्चनियर भेजती है, तो उनमें से मुश्किल से 5 या 10 लोग ही ऐसे होते हैं जो क्वेश्चनियर का रिस्पॉन्स करते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर मैथ जो लोग होते हैं वो इस तरीके को इग्नोर करते हैं। इसके बाद आपका थर्ड जो वे होता है वो होता है टेलीफोनिक सर्वे मेथड के बारे में। यहाँ पर जो रिसर्चर या फिर उनकी टीम होती है वो अपने कंज्यूमर्स को डायरेक्टली कॉल या टेलीफोन करती है और उनसे फ़ोन ओवर द कॉल ही जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट करती है। ये मेथड काफ़ी ही अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्टली अपने कंज्यूमर को रीच आउट करने का मौका मिलता है और साथ के साथ इंफॉर्मेशन गैदर होती है। ये तब आप मेथड यूज़ कर सकते हो जब आपके जो कंज्यूमर्स हैं वो काफ़ी दूर दूर एरियाज़ पर रहते हों। ये आपका समय और कॉस्ट दोनों ही बचाता है और काफ़ी ही सिंपल होता है डाटा कलेक्शन के लिए। पर यहाँ पर भी आपका जो सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है वो अगेन कंज्यूमर्स के रिस्पॉन्स होते हैं। कभी कभी जो लोग होते हैं या तो वो अननोन कॉल्स रिसीव नहीं करते, और अगर रिसीव करते हैं और उन्हें लगता है कि किसी कंपनी या फिर ऐसी किसी प्रोडक्ट वगैरह रिसर्चर का है, तो वो डायरेक्टली कॉल कट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका ये मेथड तभी काम आएगा जब आपके जो कंज्यूमर्स है वो काफ़ी ही ज़्यादा अटेंटिव हो और ईगर टू पार्टिसिपेट हो। इसके बाद हमारा लास्ट मेथड ऑफ सर्वे मेथड होता है ऑनलाइन सर्वे मेथड का। क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा डायनेमिक और एडवांस इन्वायरमेंट है, तो इंटरनेट काफ़ी ही पॉपुलर और चीप मेथड होता है आपके फास्टर मींस ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए। यहाँ पर आप एक सर्वे क्रिएट करते हो और उसको ऑनलाइन अपनी जो वेबसाइट है उसके थ्रू कंज्यूमर्स तक पहुँचाते हो, या फिर आप डायरेक्टली अपनी वेबसाइट यूज़ ना करके डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स भी यूज़ कर सकते हो, जो कि आपके कंज्यूमर्स को काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफर्स देते हैं, ताकि जो आपके कंज्यूमर्स हैं वो उन ऑफ़र्स के लिए आपका जो क्वेश्चनियर या फिर सर्वे है उसका रिस्पॉन्स सबमिट करते हैं। तो इसी के साथ हमारी वेरियस टेक्निक्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को डिफरेंट टेक्निक्स अच्छे से समझ आई हो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल और हेल्पफुल लगती है, देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।